अब हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें चीन और पाकिस्तान की जंगी साजिश पर 3 बहुत बड़े जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी बात आपको बताते हैं। आज से 22 साल पहले 1999 में जब भारतीय सेना करगिल फतह करने के लिए ऑपरेशन विजय चला रही थी तो 2 जून के ही दिन दुश्मनों को मारते हुए कैप्टन पीवी विक्रम शहीद हो गए थे। सिर्फ 26 साल की उम्र में शहीद होने वाले कैप्टन पीवी विक्रम को टीवी9 भारतवर्ष नमन करता है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। अब आते हैं असल जानकारी पर। एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन ने गहरी साजिश की। तिब्बत में चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। चीन की रेड आर्मी सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाने में जुटी हुई है। लेकिन इन तैयारियों के बीच रूस से चीन के लिए एक शॉकिंग खबर भी सामने आई है। प्लान बन चुका था। बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान ने इस्लामाबाद में कठपुतली सुल्तान को एक ऑर्डर दिया। इमरान ने बिग बॉस का फरमान रावलपिंडी भिजवाया। आर्मी चीफ बाजवा की हाँ महज एक औपचारिकता थी। रावलपिंडी से भी लाल सुल्तान को हरी झंडी मिल गई और फिर तारीख तय हुई 22 मई। चीन के अवैध कब्जे वाले तिब्बत में दुनिया की 2 सबसे बदनाम फौज ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए पहुंची। एक थी ड्रैगन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी थी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। कोरोना काल में एलएसी के बिल्कुल करीब इस वॉर रिहर्सल का मकसद यह साबित करना था कि चीन और पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर पर घेरने की ताक में है। इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने 2 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला, जमीन या आसमान से वॉरशिप को टारगेट करना। दूसरा, दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर देना। यानी पाकिस्तान और चीन अपनी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल में हवाई हमले और समंदर पर अटैक को धार देने में जुटे हैं। ये युद्ध का वो मैदान है जहां ये दोनों हिंदुस्तान से खौफ खाते हैं। एलएसी के पास जारी इस युद्धाभ्यास में चीन की एयर डिफेंस डिवीजन नंबर 3 के जवान शामिल थे, जिनके जरिए चीन ने अपने हथियारों की खूब नुमाइश की। चीन और पाकिस्तान की इस ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल में ड्रैगन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम LY-80 को उतारा। इसके अलावा एंटीशिप क्रूज मिसाइल YJ-81, YJ-82 और C-802 का भी इस्तेमाल इस ड्रिल में किया गया। एंटीशिप और शिप के द्वारा जमीन पर लैंडिंग की एक्सरसाइज की जा रही है, जिसकी तैयारी काफी पहले से की जा चुकी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि चीन के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की सेना को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए वहां के सरगोधा इलाके में उनको ट्रेनिंग दी। और यह भी गौरतलब है कि इस बार पहली बार चीन अपनी सेना और एयरफोर्स के एयर डिफेंस के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की इस तैयारी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर अपने डिफेंस टैक्टिक्स में बदलाव किया है। तिब्बत और शिनजियांग में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड थी, लेकिन अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की 10 यूनिट को इंटीग्रेट करके एयरफोर्स के साथ मिलाकर कंबाइंड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम बना दिया गया है।
इसका मतलब है कि LAC के करीब चीन के सारे एयर डिफेंस नेटवर्क एसेट को PLA की एयरफोर्स कंट्रोल करेगी। चीन के युद्ध रणनीति में ये परिवर्तन बताता है कि उसे हिंदुस्तान की तैयारी की भनक है और वो जानता है कि अगर मौजूदा रणनीति को नहीं बदला गया तो जो हश्न PLA का गलवान में हुआ था वही LAC के आसमान में भी होगा। पिछले 1 साल से चीन और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि चाइना इसमें अपने लो से मीडियम एयर डिफेंस के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। साथ ही साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की भी प्रैक्टिस की जा रही है। ये एक्सरसाइज इस हफ्ते मिडिल तक खत्म हो जाएगी और दोनों ही देश की सेनाएं इसमें आपस में कोऑर्डिनेट करके एक्सरसाइज कर रही हैं। चीन का DNA और पाकिस्तानी फौज की धोखेबाजी दोनों से हिंदुस्तान अच्छे से वाकिफ है। टू फ्रंट वॉर को हमारी सेना एक चैलेंज नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देखती है। एक बार में दोनों दुश्मनों को चित करने का मौका। इस तैयारी को एक बार फिर परखने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जम्मू कश्मीर दौरे पर है। पच्चीस फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीजफायर समझौता हुआ था। इस समझौते के 100 दिन होने के मौके पर आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर जाकर ये मैसेज भी दिया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर छेड़ा गया तो दोनों दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। LAC में अपने 20 और 21 मई की विजिट के बाद उस क्षेत्र के अंदर रसद, गोला बारूद और भारी मात्रा में जो भी सैनिकों की जो जहां जरूरत है वो और बढ़ा दी गई है। आज और कल जनरल नरवणे LOC पर विजिट के लिए गए हुए हैं और इसके बाद इस इलाके में भी अलग फैसले लिए जाएंगे। भारत के पास अब राफेल काफी मात्रा में आ चुके हैं। चीन ने अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान के साथ मिलकर भी की तो इन दोनों देशों को इस बार भारत ऐसा सबक सिखाएगा, शायद बची खुची शाख दुनिया में खत्म हो जाएगी। अब आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाते हैं जिससे दुनिया 14 अगस्त 1947 से वाकिफ है। शांतिकाल और सीजफायर के दौरान भी पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स बॉर्डर पर गोलियां दाग रहे हैं। अभी 19 मई को हमारे जवानों ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम किया था और अब पाकिस्तान के चिनाब रेंजर्स के जवानों ने जम्मू जिले के अरनिया में सीजफायर तोड़ा है। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर आज पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है ग्राउंड जीरो अरनिया सेक्टर में। यह वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जो है किया गया। उसके बाद BSF की तरफ से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई पहुंचाई जा सके। वहीं पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही आतंकियों की घुसपैठ की जा सके। लेकिन इन सब के बीच BSF लगातार ऑपरेशन अलर्ट चलाए हुए है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जिसके चलते आतंकी तो क्या एक परिंदा भी हमारी सरहदों में पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद आपको चीन की एक और बड़ी साजिश के बारे में बताते हैं। LAC के करीब चीन दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बनाने में जुटा है। $250 मिलियन की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को चीन अगले साल के अंत तक पूरा कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि चीन दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो है ना सिर्फ एयरपोर्ट बना रहा है जो करीबन 3200 मीटर की ऊंचाई से पर होगा, बल्कि वहां पर उसने पैरेलली अपनी एयरस्ट्रिप्स बनाई है, हैंगर बनाई और माना यही जा रहा है कि 2022 तक इसको ऑपरेशनलाइज कर लेगा और इस पर करीबन $250 मिलियन का उसने खर्च किया है। उसने हाल ही में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं J-20 और Y-20 जो उसका ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, इनको टच डाउन और इनको लैंड कराया है। तो इसका मकसद साफ आप देखें कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ वो अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए करेगा बल्कि अपने एयर डोमिनेंस के लिए भी करेगा। और ये एयरपोर्ट जो होगा, ये एयर स्ट्रिप जो होंगी वो काराकोरम रेंज या काराकोरम हाईवे के ठीक पास होगी। तो चीन का मकसद उस पूरे एरिया को डोमिनेट करने का है। चीन के साथ एक बड़ी दिक्कत है। कम्युनिस्ट सोच के तले रेड आर्मी को पिटने की लत पड़ चुकी और अब तो छोटे छोटे मुल्क भी चीन को
उसकी गलती के लिए छिड़क रहे हैं। दरअसल 30 मई को चाइनीज एयरफोर्स ने 16 एयरक्राफ्ट मलेशिया के बोर्नियो कोस्ट में घुस गए। ये सीधे सीधे मलेशिया के हवाई सीमा का उल्लंघन था। इसके बाद गुस्साए मलेशिया ने चीनी राजदूत को समन जारी करके इस घटना पर जवाब मांगा है। अब आपको वो खबर बताते हैं जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि भारत से हुई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा और S-400 इसी साल भारत को मिल जाएगा। S-400 चीन के पास भी, इसीलिए वो इस अभेद कवच का असर जानता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? उसके पास तो S-400 जैसा कोई योद्धा नहीं, इसीलिए वो चीन के साए में वॉर ड्रिल करके उम्मीद तलाशता है कि मुसीबत में ड्रैगन उसे बचा लेगा। लेकिन जब तय वक्त आएगा तो ऐसी उम्मीदें भी टूटेंगी और ड्रैगन की रीढ़ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।